ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम अपने स्वधर्म में रहो और शरीरी बन एक बाबा को याद करो। और बाबा ने नए स्टूडेंट्स को ज्ञान का रंग कैसे लगेगा उसकी बाबा ने विधि बताई है अच्छी रीति। और बाबा ने अर्थ समझाया है। ओम अर्थात क्या, ओम अर्थात क्या, आत्मा और कर्मेंद्रियों का क्या संबंध है, इसको बाबा ने क्लियर किया। और इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते तो वो क्या कहलाते हैं, जो नहीं जानते इस वर्ल्ड की, दुनिया की सृष्टि चक्र ज्योग्राफी, उसको क्या कहा जाता है। और सभी आत्माओं के पिता भगवान ही गीता के भगवान है। इस बात को तो बाबा बार बार बोलते क्लियर करो, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि गीता का भगवान कौन है, तब तक परमात्मा से कनेक्शन होना तो नामुमकिन ही है। और भारत में जिस भगवान को याद करते हैं उस पारलौकिक पिता को सबको जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को भी शिव बाबा से वर्षा मिलता है, तो वो क्या हो गए, कल पहले जो बने थे उनकी बाबा क्या लगा रहे हैं। देवी देवता धर्म वालों को ही तीर लगेगा, किस बात का तीर लगेगा। और फिर बाबा ने एक जगह का नाम लिया है जहाँ शुरू शुरू में लेखरा दादा थे। जगह का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि वहीं से ये शुरुआत हुई थी, भगवान की प्रवेशता वहीं से हुई थी। फिर बाबा कहते हैं गॉड फादर यूनिवर्सिटी है जहाँ तुम राजाओं के राजा बनते हो। और विक्रमाजीत बनने के लिए किस प्रकार हम बाबा को याद करेंगे और क्या करेंगे तो सब कुछ हमारे रीच में होगा। भ्रमरी मिसल ज्ञान रंग की सेवा कैसे करें, इसके लिए बाबा ने युक्ति दी है। और सदा साक्षी स्थिति में स्थित रह निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी, मतलब इजी वे में भगवान को याद करने वाले बनते हैं। कैसे बनेंगे, वरदान और उसके विस्तार में समझेंगे। स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले क्या बन जाते हैं, क्या कहलाते हैं। चलिए हमसे बड़े प्यार से ध्यान से डायरी पेन लेकर मन बुद्धि को भी छात्र की तरह बनाते हुए भगवान की वाणी सुनेंगे, क्योंकि यही वाणी वो अमृत वाणी है जिससे आत्मा का स्नान होता है। और आत्मा जब स्वच्छ हो जाती है ना, तो फिर वो हर एक चीज़ों को एक चैलेंज के रूप में लेती है और उसको उस पर जीत पा लेती है। तो चलिए, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक पिता को याद करो। क्या कहे बाबा, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक पिता को याद करो। प्रश्न, किस विधि से नए स्टूडेंट पर ज्ञान का रंग लग सकता है। नए नए बच्चे भी बहुत आ रहे हैं ना, बाबा कह रहे किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है। उत्तर, उन्हें पहले पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फॉर्म भराओ, पहले 7 रोज भट्टी में पड़े तब पूरा रंग लगे। सुना, क्या करना है नए स्टूडेंट को, 7 रोज भट्टी में बिठाओ। क्योंकि भट्टी में क्या होता है, जब किसी कपड़े में बहुत ज्यादा गंदा चिमचिट कपड़ा हो जाता है, दाग गीला हो जाता है, तो उसको गर्म पानी की भट्टी में सोडा वोडा डाल के खौलाया जाता है ताकि उसमें से सारा गंदगी निकले। तो ये वही भट्टी है, ज्ञान की भट्टी, जहाँ कच्चे बच्चे ना पक्के हो जाते हैं, क्योंकि वे पक करके ना तैयार हो जाते हैं। तो ये भट्टी चढ़े तभी तो रंग लगे। हम्म? तुम भ्रमरिया ज्ञान की भू भू कराप समन बनाती हो। तुम जानती हो, अभी देवी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्माएं होंगी वह महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगी। महारोगी से निरोगी, अच्छा पता है रोगी क्यों बनते हैं हम। अगर किसी से जिसको अभी कोई बीमारी नहीं दिख रहा है उससे पूछा जाए कि क्या आप हेल्दी हो, बोले हाँ हाँ, आई एम वेरी मच हेल्दी, मैं बिल्कुल हेल्दी, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन पता है बीमारी अचानक से नहीं आती है, कुछ तो ऐसा होगा, कहते हैं ना, तन मन धन इन तीनों चीज में, व्यवहार संस्कार में कोई जरा सा भी हेरफेर होगा ना तो बीमारी आती है। अब मन की बीमारी से क्या होगा, हमारे संबंध खराब होंगे, हमारे सोशल नेटवर्किंग, सोशल जो हमने बना के रखे हैं वो सब पे कमी आ जाएगी। यदि मन में कोई द्वेष आ गया, कोई राग आ गया, हाँ किसी के प्रति कोई निगेटिविटी आ गई, तो उसका तो असर हो जाएगा। और अगर बाहर का खान पान ज़्यादा किए तो बाहर के भोजन से जो केमिकल्स और जो वो मशीन वगैरह से जो वायरस आते हैं, तो भोजन घर में भी आया
अभी हमारे पेट में आया और उससे पूरा बीमारी आएगी। तो ये नहीं कह सकते कि हम स्वस्थ हैं, क्योंकि बीमारी सबके अंदर है। हाँ, अचानक से बीमारी आती है, पता भी नहीं चलता है, वो बीमारी हमारे मन में धर कर जाती है। इसे तन मन धन से हम पवित्र बने, तभी हम कहना बाबा कि महारोगी से निरोगी बनने का जो पुरुषार्थ है वो यही है। और किसी भी मकान को बनाने के लिए कितनी चीज़ों की, मेनली कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सीमेंट, बालू, पानी, गिट्टी और क्या? चूना। तो ये सब चीज़ों से मकान बनता है। और ये चीज़ों में अगर बैलेंस ना हो, सीमेंट ज़्यादा हो, बालू कम, पानी कम, हाँ, चूना नहीं, गिट्टी नहीं, तो फिर मकान सही नहीं बनेगा। उसी तरह से ये प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी है, और इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और प्रकृति ही जब दूषित है, इम्बैलेंस है, तो फिर हमारा शरीर कैसे बैलेंस हुआ? होगा ही नहीं। तो इससे 5 तत्वों को भी रोगी से निरोगी बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। सुना गीत है, महफिल में जल उठी शमा तो परवाने आ गए। जब भगवान आते हैं ना, तो अपने बच्चों को ना ढूंढ ढूंढ कर अपने पास ले आते हैं। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है ना। तो ओम अर्थात अहम, अहम अर्थात मैं कौन? मैं एक आत्मा, और ये मेरी कर्मेंद्रिया, ये शरीर है मेरी कर्मेंद्रिया। और आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस, क्योंकि आत्मा के 3 पार्ट है, सूक्ष्म, मन, बुद्धि, संस्कार। और ये शरीर की कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, आँख, नाक, मुख। तो आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। सबसे पहला पहला धर्म ही है साइलेंस। और आत्मा किसकी संतान है? शांति के सागर की संतान। आत्मा का घर का है शांति धाम। तो पूरी शांति की अथॉरिटी संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण संपूर्ण जो उसकी पहले अथॉरिटी है वो साइलेंस की है। तो आत्मा का स्वधर्म शांति है। फिर वो पाठ बजाने के लिए मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में, टॉकी वर्ल्ड में आती है, जहाँ बोल चाल से हम बात करते हैं। आत्मा तो परम धाम में रहती है, अशरीरी, निराकारी, निर्विकारी, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। फिर बाबा बोले इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जो नहीं जानते वो नास्तिक ठहरे, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है सृष्टि की ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी। एक भी आस्तिक मनुष्य नहीं जो बाबा को न जाने, जानने वाले हैं ही नहीं। और जो बाबा को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, तो सोचो निधन के बने। निधन जिसका कोई धनी धोड़ी नहीं है, अनाथ जिसका कोई नाथ नहीं। इसलिए तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। घर घर में कितनी अशांति है, सबने देखी, सब देख ही रहे कि घर घर में कितनी अशांति। कोई किसी की जरा भी मदद करने को तैयार नहीं है, और उल्टा ही लोगों को दूसरे से ही उम्मीद है। जबकि कहते हैं ना कि आपका शांत व स्थिर दिमाग ही हमारे जीवन की प्रत्येक लड़ाई का ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र जिसका कोई काट नहीं है। तो हमारे अंदर ही वो है, शांति और एकाग्रता। हमारा स्थिर दिमाग ही तो सारे ताले की चाबी, सारे तालों की चाबी है, सभी के ताले खोल देगा। जब बुद्धि का ताला खुल जा रहा है तो फिर सब कुछ खुलेगा। चलिए किस तरह से हम अकेले ही अपने ऊपर कमांड कर सकते हैं, अपनी जीत हासिल कर सकते हैं, एक प्रसंग से सुनते हैं। किसी जंगल में एक बन्नी नामक खरगोश रहता था। उसके कई दोस्त थे। उसे अपने दोस्तों पर गर्व था। एक दिन बन्नी खरगोश ने जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी। वो बहुत डर गया। कुत्ते अभी दूर थे, लेकिन वो डर गया। उससे मदद मांगने का फैसला किया। वह जल्दी से अपने मित्र हिरन के पास गया। उसने कहा, प्रिय मित्र, कुछ जंगली कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या तुम अपने नुकीले सींगों से उन्हें मार भगा सकते हो? हिरन ने कहा, यह तो सही है, मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं व्यस्त हूँ। आप भालू से मदद क्यों नहीं मांगते? बन्नी खरगोश भालू के पास दौड़ा। मेरे प्यारे दोस्त, आप बहुत मजबूत हो, कृपया मेरी मदद कर दो। कुछ जंगली कुत्ते मेरे पीछे हैं, कृपया उन्हें दूर भगाए। भालू से अनुरोध किया। भालू ने उत्तर दिया, मुझे क्षमा करो, मैं भी भूखा हूँ और थका हुआ हूँ, मुझे कुछ भोजन खोजने की जरूरत है। तुम बंदर से मदद क्यों नहीं मांगते? बेचारी बन्नी बंदर, हाथी, बकरी सभी के पास गई, सभी दोस्तों के पास, लेकिन सब ने कुछ न कुछ बहाने करके उसकी मदद को कोई तैयार ही नहीं हुआ। अंत में वह समझ गया कि उसे खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। वह एक झाड़ी के नीचे छिप गया। वह बहुत शांत पड़ा रहा। जंगली कुत्तों को बन्नी नहीं मिली। वे अन्य जानवरों का पीछा करते हुए चले गए। बन्नी खरगोश ने अब सीख लिया कि उसे अपने अनुपयोगी मित्रों पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि अकेले ही जीवित रहना है और जीवन जीने की युक्ति सीखनी है। देखा, छोटा सा खरगोश कितने अच्छी रीति ये बात समझ गया कि अगर आईना में तुम खड़े होकर देखेंगे ना,
कि कोई हमारा कल्याण करने के लिए है तो सबसे पहले हमारा चेहरा दिखेगा। हम ही हैं जो हम अपना कल्याण कर सकते, बाकी कोई दूसरा हमें कुछ घुट्टी नहीं पिला सकता हमारा कल्याण करने के लिए। जब तक हम पिएंगे नहीं, जब तक हम उसको लेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, हमारा कल्याण हो नहीं सकता। तो हम ही करेंगे ना। और जो पढ़ाने वाले बाबा हैं, जो भाग्य विधाता भगवान हमारे साथ है, तो फिर तो हम भाग्य अपना ना बनाए अपने हाथों से, अपने कर्मों से, तो फिर बाबा ने बोला ना, सियाने से सियाना देखना है तो यहाँ देखो, और मूर्ख से मूर्ख देखना है तो यहाँ ही देखो। जो भगवान का बनकर भी अगर नियम पे नहीं चल रहे, विकर्माजित नहीं बन रहे, तो फिर महामूर्ख ही ठहरे ना। फिर बाबा कहते पावन बनाते हैं गीता का भगवान। वह भगवान तो सभी आत्माओं का पिता है, लेकिन उनको उनको बारे में पता ही, ये तो कह देते कि भगवान सर्वव्यापी है। तो ये तो भगवान की ग्लानि है ना। आज देखिए किसी घर में यदि कोई शरीर छूटता है तो वहां से क्या आवाज निकलती है, एक ही आवाज निकलती है और सबके मुख से, हाय रे भगवान क्या कर दिए, भगवान ने उठा लिया, कितना जुलुम कर दिया भगवान। एक ही आवाज निकलती है भगवान के बारे में, ग्लानि के सिवा कुछ नहीं निकलता है। जबकि ये नहीं पता कि ये सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है। जैसा हम किए हैं, हम उस रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहां हमने जो ऑर्डर किया है वही हमारे टेबल पे आ रहा है। यही तो सच्चा ज्ञान है। जिस दिन हम ये समझ गए, उस दिन हम हर त्राही से बच जाएंगे, हर विछोह से बच जाएंगे। कोई भय ही नहीं होगा। हमें भय ही होता है इसी बात का, कोई हमसे छूट जाएगा, कोई हमसे रूठ जाएगा, कोई हमारा निरादर करेगा, कोई कोई हमें छोड़ देगा। ये भय हमें बहुत नीचे गिराता है। मेरी मन स्थिति इतनी नीचे हो जाती है कि फिर हमको उठाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करे पुरुषार्थ में, अपने ऊपर को, अंतर मन को समझाने में मेहनत ना करे, उसके लिए टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करे। सोच लिए, समझ गए तो समझ गए, बार बार समझ और ना समझ के खेल में न पड़े। फिर बाबा कहते भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं उस बालक के पिता को तो जानना चाहिए। अभी भारत कौड़ी मिसल बना हुआ है, उसे हीरे जैसा बनना है। गांधी व नेहरू भी चाहते थे भारत में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी रामराज हो लेकिन पता है रामराज सिवाय भगवान के कोई स्थापन नहीं कर सकता। और इस ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है ना, तो याद करना है शिव बाबा को। तो ब्रह्मा भी हमारे भाई हो गए ना, क्योंकि हम सब आपस में भाई भाई हैं। एक पिता के बच्चे आपस में क्या हो गए, संबंधी वही है भाई भाई का। जो कल पहले बने थे बाबा उनके सैपलिंग लगा रहे हैं, पौधा बीजारोपण कर रहे बाबा, कल में लगा रहे हैं हमारे दैविक कुल की। हाँ, मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम विकर्माजीत बनोगे, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। अभी तो अनेक धर्म अनेक मत है, हम सब देख ही रहे हैं किस तरह से अपने अपने धर्म के लोग अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। हाँ, चारों तरफ त्राहिमाम का सीन है, उसके बीच से भी अशांति के सीन में भी हमें शांति कुंड बनाकर अपनी शांति के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाने हैं। तो देवी देवता धर्म वालों को ही तीर लगेगा, बाकी जो कलयुगी और द्वापर युगी हैं उनको तीर नहीं लगेगा। फिर बाबा ने कराची का नाम लिया है, जहाँ पर पाकिस्तान सिंध में ही लेखा दादा रहते थे। 1937 की बात है, जब पार्टीशन नहीं था। तो कराची से ही, सिंध से ही, हैदराबाद सिंध से ही परमात्मा ने प्रविष्टता ली, और फिर 1950 में हम बाबा के बच्चे माउंट आबू राजस्थान आ गए भारत में। तो ये कहानी है। बाबा कहते कोई नए आए ना तो उसको फॉर्म भराओ, ये भी कायदा जरूरी है। फॉर्म में बताया जाता है ना कि आप किस धर्म के हो, पहले तो धर्म पूछा जाएगा, आप किस देवता को मानते हो बताएंगे, और गीता का भगवान कौन है, सबके बारे में। मतलब मन के स्टेजेस को देख लेता है, स्टेटस कि किस स्थिति में यह है, तो उसको किस तरह की दवा प्रारंभ में देनी है। जैसे नब्ज देखकर ज्ञान सुनाया जाता है ना, दवा दिया जाता है डॉक्टर, उसी तरह से फॉर्म भरा जाता है तो नब्ज चेक की जाती है। और जो इस देवता धर्म के होंगे उन्हों को झट तीर लगेगा, झट तीर लगेगा। और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो गए, आपस में भाई भाई हो, तो क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, विकारी दृष्टिवृत्ति एक दूसरे के प्रति नहीं हो सकती, क्योंकि ये गॉड फादर यूनिवर्सिटी है। यहाँ स्वयं भगवान बैठ करके हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान सब पर दृष्टि डाले हुए हैं। धारणा है पहली पॉइंट, विकर्माजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद की उपराम की अवस्था चाहिए। मतलब एकदम उपराम की स्थिति रहे, बेहद की।
विक्रमाजीत बनना है तो इस विनाशी दुनिया से जो भी केवस हो रहा है उसको देखते हुए भी नहीं देखो, इसे भूल कर एक पिता को की याद में रहो। दूसरी पॉइंट, ब्रह्मली मिसल ज्ञान रंग रंगाने की सेवा करो। बस हमारा क्या धंधा है, जैसे भ्रमरी का काम क्या है, अपने जैसे कीड़ों को कोटर में डाल के भू 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 लगातार करते रहती है और उसे अपने जैसा बना देते हैं। जो नहीं बनने वाले वो गिर जाएंगे, उड़ जाएंगे, लेकिन जो बनने वाले हैं वो रंग में, संग के रंग में आ जाएंगे। तो इसी तरह से आत्माओं को ज्ञान सुनाते रहो, सुनाते रहो। जो इस धर्म के होंगे वो आ जाएंगे, नहीं तो फिर चले जाएंगे। तो आपका काम तो हो गया, भगवान के रजिस्टर में आपका नाम तो छप गया कि आपने सेवा की, उसी का आपको फल मिल रहा है। और युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाओ, क्योंकि सभी नास्तिक हो गए। जो परमात्मा को नहीं जाने तो फिर उससे बड़ा नास्तिक कौन ठहरा। तो सबको आस्तिक बनाना कितनी बड़ी सेवा है ना। वरदान, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रह, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। सदा साक्षी स्थिति में स्थित रह, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी बनते हैं। जो साक्षी स्थिति अर्थात किसी के भी प्रभाव से प्रभावित नहीं होना, चाहे बुराई चाहे अच्छाई, है ना। तो जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे हैं, वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। वे संपर्क में आते हुए देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। यह स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। हैं अग्नि के बीच में हम हैं, लेकिन भगवान की चादर ओढ़े हुए हैं, श्रीमत की चादर ओढ़े हुए हैं, तो हमें अग्नि छू भी नहीं सकती, विकार छू भी नहीं सकता। यदि जैसे थोड़ा भी चादर हटेगा तो अग्नि प्रवेश करेगी, जलाएगी, फिर से चादर को लपेट लेना श्रीमत का। तो ये खेल करना, यही है साक्षीपन की स्थिति। और आत्मा निर्लेप नहीं, ये सब कुछ आत्मा पे ही लगता है ना। तभी तो पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहलाती। यदि शरीर पे लगता लेप छे, संस्कार चढ़ते, तो पाप शरीर, पुण्य शरीर, दुष्ट शरीर, महान शरीर कहते ना, आत्मा कहते हैं। तो आत्मा में सब कुछ लग रहा है ना। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाते हैं। अपनी आत्मा को बचा के रखते, आत्मा को राजा के सीट पर बिठा के रखते, तो बच जाते हैं। स्लोगन, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा बनते हैं। शुभ कामना व शुभ काम भावना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा बनते हैं। तो महान आत्मा बनना है ना सभी को। और महान बनने के लिए कहते हैं ना, किसी मूर्ख को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो वो तुमसे पीछा छुड़ाएगा, भागेगा तुमको देख के। परंतु जो विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे मेरी गलती है। नहीं तो वो जिद से सिद्ध करेंगे और अपनी बात को ही तवज्जो देंगे, उस पर अड़े रहेंगे, तो समझ जाना है कि यह महामूर्ख है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आपका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।